हिंदुस्तान के होनहार वीरों, मेरा आपको प्रणाम। जीवन के अंदर बहुत सारे पड़ाव आते हैं, लेकिन आप लोगों को इन पड़ावों को सारों को पार करना है। किसी कवि ने ये कहा है, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, और वो परवाह नहीं करते नीचे गिर जाने की। तो दोस्तों, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे आप लोगों के लिए नहीं बनी है। जीवन के अंदर गरीबी में, बेरोजगारी में जन्म लेना ठीक है, हमारे बस में नहीं होता, वो ईश्वर के हाथ में होता है। लेकिन आप लोग यदि गरीबी में, बेरोजगारी के अंदर मर गए तो वो आपकी दुर्बलता होगी। उस दुर्बलता को आपने अपने मार्ग से हटा देना है। एक बार की बात है, एक जंगल के अंदर एक पीपल का पेड़ था, और उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक चील रहा करती थी, उसका घोंसला था, और उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी रहा करती थी। जंगली मुर्गी ने अपने घोंसले के अंदर अंडों को जन्म दिया, जबकि चील ने पेड़ के ऊपर अंडों को जन्म दिया। दोस्तों, तो एक दिन संयोगवश चील का एक अंडा नीचे गिर गया, और जब नीचे गिर गया तो उस अंडे को मुर्गी ने अपना अंडा समझकर उसको से लिया, और उसने समझा ये मेरा ही है। उसमें से चील का बच्चा निकला, और जैसे ही उस चील का बच्चा निकला तो उसने भी अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझा। क्यों? मुर्गी के बच्चों के साथ ही घुल मिल गया। वैसे ही खाना खाना, वैसे ही दाना चुगना, और वैसे ही घोंसला तैयार करना, और वैसे ही बोलना, और वैसे ही छोटी छोटी उड़ान भरना। एक दिन उसने मुर्गी से बोला, हे माँ, ये आकाश में उड़ती हुई चिड़िया देखो कितनी बड़ी है, और कितनी स्पीड से उड़ रही है, देखो कितनी स्पीड से उड़ रही है। तो उसकी मां को पूछा, हे मां, मैं इस चील के समान कब उड़ूंगी? तो मुर्गी ने कहा कि बेटा कभी नहीं, क्योंकि हम मुर्गी हैं। देखो, बच्चा चील का है, लेकिन अपने आप को मुर्गी समझ रही है। और उसने कहा हम कभी नहीं उड़ सकते, और मुर्गी थोड़ी सी ही उड़ान भर सकती है। और इस बात को उसने अपने जहन में बिठा लिया, और बिठाने के बाद वो धीरे धीरे उम्र को पाती गई, और बूढ़ी हो गई और मर गई। तो इस कहानी का क्या भावार्थ है दोस्तों, कि जीवन में जब भी हम नया करने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते। उस बात को हम अपने जहन में बिठा लेते हैं, और उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर जब भी नकारात्मक बात आपके कानों तक पहुंचे, आप बिल्कुल बहरे हो जाइए कि आपने सुना ही नहीं। सिर्फ सकारात्मक बात को अपने जहन के अंदर रखो, और वो आपकी सोई हुई ऊर्जा को बाहर निकाल देगी। मैं एक और दृष्टांत बताता हूं दोस्तों, एक जंगल के अंदर एक मेंढकियों की टोली जा रही थी, और तो वहां पर एक छोटा सा गड्ढा आया। उसमें एक मेंढक और एक मेंढकी उस गड्ढे के अंदर गिर गए। और जब वो मेंढक और मेंढकी गड्ढे में गिर गए तो वो बाहर निकलने के लिए छलांगे लगाते रहे, और जो बाकी जो झुंड था वो गड्ढे के चारों तरफ टरटरा रहा है कि अब बाहर नहीं निकल सकते, अब आशा उम्मीद छोड़ दो, और वहीं पर ही आप अपना आशियां बना लो, अपना घर बना लो। उनमें से एक ऐसा हाय होकर उनकी बात को मान के एक कोने में दुपक गया निराश होकर, जबकि दूसरा छलांगे लगाता रहा, और वो बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद दूसरे मेंढकों ने पूछा, यार हमने तो कहा था कि तू बाहर निकल ही नहीं सकता, तू बाहर कैसे आ गया? बोला, अच्छा आप ये कह रहे थे, मेरे को थोड़ा ऊंचा सुनता है, आपके टरटराने की आवाज ही मेरे कानों में पहुंच रही थी, आपके मुंह के जो भाव हैं उन्हीं को देख पा रहा था। मैंने सोचा कि आप ये कह रहे हो कि शाबाश इस बार निकल आएगा, शाबाश तुम इस बार छलांग लगा, जोर से लगा, इस बार बाहर निकल आएगा। आपकी ये बात तो मेरे कान तक, अंदर तक पहुंची ही नहीं कि तुम बाहर नहीं निकल सकते, ये बात तो मेरे पहुंची नहीं दोस्तों। और उस मेंढक की तरह यदि आप अपने अंदर उत्साह को बनाए रखोगे तो आप एक दिन ऊंचाइयों को, बुलंदियों को पालोगे। अभी हिंदुस्तान के अंदर राफेल आया है, इस राफेल की तरह ही ये जब राफेल आया, हिंदुस्तान में आया, तो दो चिड़ियां उड़ती हुई जा रही थी, दो चिड़ियों के बीच में जब राफेल निकला,
तो पहली चिड़ी ने दूसरी से पूछा, देखो ना कितना बड़ा चिड़ा है और कितनी स्पीड से जा रहा है, देखो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, कितनी स्पीड से। तो दूसरी चिड़ी ने कहा, तेने एक चीज नहीं देखी, इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी, क्योंकि जो जंगी जहाज होते हैं वो पीछे से आग की लपटें फेंकते रहते हैं। इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी इस चिड़े के, इसीलिए वो इतनी स्पीड से दौड़ रहा है। जिस दिन हमारी पूंछ में भी आग लग जाएगी, हम भी इसी तरह दौड़ेंगे। दोस्तों, आपकी पूंछ में आग लगनी चाहिए, आपकी पूंछ में। और जिस दिन आपकी पूंछ में आग लग गई, आप अपनी मंजिल को पालोगे। और पूंछ के अंदर आग लगने के लिए, लगाने के लिए आपको महापुरुषों के वचन सुनने पड़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा, उनको हमेशा मोटिवेशन से बने रहने की जरूरत है। आप लोगों को सुबह जल्दी उठा करो, पूरी रात की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी आपके लिए रामबाण का सा काम करेगी। सुबह 3-4 घंटे पढ़ लो, आपका काम हो गया। आलस्य का त्याग कर दो, रणनीति बनाओ। रणनीति, जीवन में रणनीति से छोटी सी सेना ने बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित किया है। सिर्फ रणनीति जरूरी है। वीर शिवाजी की कहानी आपने सुनी होगी। वीर शिवाजी ने के पास में कोई बहुत बड़ी सेना थोड़ी थी, लेकिन कितने सारे किले जितने उन्होंने दक्षिण भारत में एक महान एम्पायर को खड़ा कर दिया। रणनीति थी दोस्तों। जीवन के अंदर आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, मुस्कुराहट के लिए कीमत नहीं लगती, आलस्य का त्याग करने में भी कीमत नहीं लगती, जीवन के अंदर महापुरुषों को सुनने की भी कीमत नहीं लगती, नकारात्मक बातों को रोक देने की भी कीमत नहीं लगती, जीवन में पढ़ने की भी कीमत नहीं लगती, सकारात्मक सोच की भी कीमत नहीं लगती। इन चीजों को अपना लो, घृणा को त्याग दो। सामाजिक रूप से जो विरोधी बातें हैं उनका त्याग कर दो। बहुत सारी सामाजिक अवैध बातें होती हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद में ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, आलस्य, इनका त्याग कर दो। फिर देखो आप क्या नहीं बन सकते। क्या मोदी एक महान परिवार से आते हैं? कभी सुना मोदी का इतिहास? जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, उनके पूर्वजों का इतिहास सुना है? कर्म से महान बने। महात्मा गांधी से पहले क्या महात्मा गांधी के परिवार में किसी महान व्यक्ति का नाम सुना है? जीवन के अंदर जो जो महान हुए हैं, वीर शिवाजी से पहले क्या वीर शिवाजी के खानदान में वीर शिवाजी जैसा बब्बर शेर कोई पैदा हुआ था? कभी सुना है आप लोगों ने? साधारण व्यक्ति इतिहास बनाते हैं, और जो बना देते हैं तो लोग उनके बारे में कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक पर चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले, शायर सिंह सपूत। जो लीक लीक गाड़ी चले, लीक हमेशा जो गाड़ी होती है वो लीक लीक पर चलती है, कभी नया करने का प्रयास नहीं करती। और लीक पर चले कपूत, और जो कपूत पुत्र है वो कभी भी अच्छे कार्य नहीं कर सकता, बुरे कार्य ही करता है। ये तीनों उल्टे चले, शायर, सिंह और सपूत। शायर किसे कहते हैं? जिसमें धैर्य हो, जज्बा हो। हम इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर देते हैं, समुद्र में से कितने बड़े बड़े जहाज ले जाते हैं, लेकिन वह धीर नहीं होते दोस्तों। देखो, वह उनकी कमजोरी नहीं है, वो उनका सब्र है। इंसान जो नया इतिहास बनाते हैं उनके अंदर वो काबिलियत होती है। सिंह निर्भीकता, सामने हाथी आ जाए, भले बाघ आ जाए, भले गीदड़ आ जाए, भले भैंस आ जाए, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस कितना है। देखो, वो हाथी इतना बड़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस कितना होता उसको कि हम जहां से गुजर जाएंगे वही रास्ता होगा, और जिस मार्ग से गुजर जाएंगे वो रास्ता ही खाली हो जाएगा, वो रास्ता बन जाएगा। वो शेर होता है। और सपूत पिता की, परिवार की इच्छाओं को पूर्ण करने की जो क्षमता रखता है, कि माँ और बाप बेटे के जन्म से पहले ही अपने पुत्र या पुत्री से उम्मीदें लगाए रखते हैं कि वो ऐसा होगा, अभिमन्यु जैसा होगा, राजा परीक्षित जैसा होगा, अर्जुन जैसा होगा। और ये हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम उम्मीद करने वाले उन माँ बाप की उम्मीदों पर यदि खरे नहीं उतरे तो मूर्ख हैं। राम के जन्मने से पहले ही सबरी ने राम का इंतजार किया था दोस्तों, लेकिन उसका भाव बड़ा जबरदस्त था और राम को आना पड़ा था कि नहीं? तो प्रत्येक बाप और माँ की उम्मीद होती है कि हमारा बेटा राम होना चाहिए। बनाया तो था युवराज राम और बन गया था भगवान राम पूरी दुनिया के लिए।
तो दोस्तों, कुछ नया इतिहास रचने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर शक्ति है, उस भीतर की शक्ति को जगाना है। असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के कोष में पाया जाता है। नेपोलियन ने कहा था, असंभव शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो क्रिकेट देखने का और खेलने का बड़ा शौक होता था, और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय टीम जब 250 रन बना देती थी तो जीत एकदम लगभग 100% पक्की होती थी। कोई भी टीम जब 250 रन बना लेती थी तो समझ लेते थे दूसरी वाली टीम के जो समर्थक होते मैच नहीं देखते थे कि हार गए। लेकिन क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर, जयसूर्या और कालू वितरना, अर्जुना रणतुंगा, अरविंदा डिसिल्वा, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह जैसे शेरों की एंट्री हुई। असंभव को निकाल के फेंक दिया। 350, 400 कोई भी लक्ष्य हो उसको पार कर देते हैं। इस बात से साबित होता है कि जब यहां पर हो सकता तो यहां क्यों नहीं। आपके माँ बाप आपसे उम्मीद करते हैं, ये देश आपसे उम्मीद करता है, तो आप उस पर खरे क्यों नहीं उतर सकते। ये मैं जानना चाहता हूं दोस्तों आपसे कि आप भी वो कर सकते हो। जीवन में मान लें तो हार है, यदि ठान लें तो जीत है। ठानना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। मेरे परिवार में मेरे चाचा जी किशोरी लाल, हमारे परिवार के अंदर उससे पहले कोई नौकरी नहीं लगा हुआ था, और मेरे चाचा ने ठान लिया था कि मैं नौकरी लग के दिखाऊंगा, हेडमास्टर और प्रिंसिपल। और हमारे पूरे परिवार करड़वाल खानदान के आन बान और शान उन्होंने बुलंदियों तक लेके आज हमारे परिवार में बहुत सारे जने नौकरी लगे हुए हैं। लेकिन हम उनको अपना आदर्श मानते हैं कि वैसा सामाजिक इंसान, चरित्रवान इंसान, आज्ञाकारी इंसान, दूसरों की मदद करने वाले इंसान कभी कभार पैदा होते हैं। और उनकी रणनीतियों को हम अपने आप के भीतर अपना के कुछ नई रणनीतियां तैयार करके नए मार्ग को खोजने के लिए चल पड़े हैं, और चाहते हैं कि एक नए मुकाम तक पहुंचे। जिस मुकाम को हमारे लिए वो छोड़ कर गए, हम उस मकान को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, जीवन में रीट, कांस्टेबल, पटवारी, ये जो नौकरी है ये बुरी नहीं है। आपका पहला कदम पायदान के ऊपर रखने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपका अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इस पर रखने के बाद आपको मैं ये नहीं कहता आप सरकारी नौकरी लगो, आप किंग मेकर बन सकते हो, आप दूसरों को नौकरी देने वाले बन सकते हो, आप बिजनेसमैन बन सकते हो, सफल डॉक्टर बन सकते हो, सफल इंजीनियर बन सकते हो, आप मंगल के बारे में सोच सकते हो, चंद्र के बारे में सोच सकते हो। इस दुनिया को जीतने के लिए विराट ब्रह्मांड पड़ा है। आप तो सिर्फ इस पृथ्वी के बारे में जानते हैं, अपने आसपास के बारे में जानते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप लोग जानते नहीं हो कि आपको भविष्य के लिए विशाल ब्रह्मांड पड़ा है। कुछ करके दिखाइए। न्यूटन, आइंस्टीन नाम सुना होगा, क्या क्या उन लोगों ने। आपके भीतर वही शक्ति है, वही 2 आंखें हैं, वही दिमाग है, वही हृदय है। सिर्फ जागृत कीजिए। पानी को जब टरबाइन पर डाला जाता है एनर्जी पैदा होती है। आपकी एनर्जी सोई हुई पड़ी है, उस एनर्जी को जगाना है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी भीतर की सोई हुई शक्ति को पहचान कर जगा लोगे और अपनी मंजिल को निहारोगे। आपके आगे जो डस्ट आई हुई है, मिट्टी आई हुई है, उसको साफ कर दोगे। मेरा आपसे यही आह्वान है। जब हमारी आपस में मुलाकात हो तो मैं आपको सैल्यूट कर सकूं कि ये वही हिंदुस्तान के रणबांकुरे हैं जो एक सामान्य थे और फर्श से अर्श पर पहुंचे हुए शेर हैं, योद्धा हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। जय हिंद दोस्तों।